वेलकम बैक। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अच्छी सेहत और मामूलात ज़िंदगी की बेहतर अंजामदेही के लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटे की पुरसकून नींद बहुत ज़रूरी है, मगर बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक अमरीकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल की एक तहकीक के मुताबिक अमरीका में नींद की कमी का शिकार अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और नींद की कमी इंसानी सेहत और ज़िंदगी पर क्या असर डाल सकती है, बता रही हैं आयशा खालिद। शीला नूरी अमरीकी रियासत वर्जीनिया के एक मुज़ाफ़ाती इलाके की रिहायशी हैं। कुछ अरसे कबल अपने बेटे के साथ इस मसरूफ सड़क से गुजरते हुए दौरान ड्राइविंग शीला की आंख लग गई। मेरी आंख लग गई। दूसरे ड्राइवर्स ने मुझे खबरदार करने के लिए बहुत हॉर्न बजाए, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी सड़क के किनारे बार से टकराने वाली ही थी। शीला एक मुलाजमत पेशा माँ है। मेरी मुलाजमत बहुत ज्यादा थका देने वाली है और इस वाक़े से पहले मेरी रात की शिफ्ट थी। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी और अगली सुबह मुझे बहुत से काम करने के साथ अपने बच्चे को भी संभालना था। उस रोज दूसरे ड्राइवर्स की हाजिर दमागी से कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन ये खुशकिस्मती हमेशा और हर किसी का साथ नहीं देती। अमेरिका में हाईवेज पर हादसात की रोकथाम के लिए जिम्मेदार नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुहतात आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में हर साल कम से कम 1 लाख ट्रैफिक हादसात और तकरीबन 1,500 अमवात दौरान ड्राइविंग आंख लग जाने के सबब वाक़े होते हैं। शीला उन 38% से जायद अमरीकियों में से एक हैं जो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की एक तहकीक के मुताबिक अच्छी सेहत के लिए जरूरी 7 से 8 घंटे रोजाना से कम नींद ले रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीका में नींद की कमी का मसला सनती तरक्की के बाद मुख्तलिफ इदारों में काम के लिए मुख्तलिफ औकात कार मुतय्यन होने से शुरू हुआ। अमरीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नींद के मसाइल पर तहकीक के शोबे से मुंसलिक डॉक्टर माइकल ट्वेरी इन्हीं माहिरीन में से एक हैं। शिफ्टों में काम करने से 20 से 25% अमरीकी मुतासिर हुए। डॉक्टर ट्वेरी की राय में अमेरिका में सिर्फ शिफ्ट्स में काम करना ही नींद की कमी का सबब नहीं है। आज हमारे लिए 24 घंटे रोजाना और हफ्ते के 7 दिन अपनी जिंदगी की मसरूफियात को जारी रखना मुमकिन है। पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा तफरीह के ज़राए और मौक़े और काम की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सहूलतें दस्तयाब हैं और लोग इनसे फायदा उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागने की कोशिश करते हैं। हम में से कितने लोग पूरे यकीन से दावा करते पाए जाते हैं कि फकत चंद घंटों की नींद ही हमारे लिए काफी है। ताहम सेहत के माहिरीन के मुताबिक जागते वक्त दुरुस्त सोचने के लिए जरूरी नींद का दौरानिया नींद की उस मिकदार से मुख्तलिफ होता है जो ज़ियाबतस, दिल के आर्जे, मोटापे और दीगर अमराज के खिलाफ हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए जरूरी है। डॉक्टर ट्वेरी का कहना है कि तिब्बी साइंस अभी नींद और सेहत के ताल्लुक को वाज़े करने के इब्तदाई मराहिल ही में है। नींद के दौरान जिगर और निज़ाम हज़म में मुरम्मत और बढ़ने का अमल होता है। दिमाग में भी ऐसी तब्दीली आती है जिससे यादाश्त अच्छी रहती है। अगर नींद पूरी ना हो तो दिन में कई तरह के काम सीखने की हमारी सलाहियत मुतासर हो सकती है, क्योंकि ये काम हमारी यादाश्त में मौसर अंदाज में रिकॉर्ड नहीं हो पाते। लेकिन दिमाग ये सब काम कैसे करता है, इस पर अभी काम हो रहा है। डॉक्टर ट्वेरी की सरबराही में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जारी एक तहकीक के अब तक के नताइज के मुताबिक वो रियासतें जहाँ लोग नींद की कमी का शिकार हैं वहाँ वजन की ज़्यादती भी आम मसला है। वो कहते हैं कि नींद की कमी का शिकार लोगों में कैलोरीज की ज्यादा मकदार चर्बी में तब्दील होती हैं, लेकिन इसका किस कदर हाथ मोटापे की वबा में है ये वाजे नहीं। जो बात बिल्कुल वाजे और साबित शुदा है वो है अच्छी सेहत के लिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और आज की आखिरी रिपोर्ट में हम आपको ले जा रहे हैं वाशिंगटन DC में कायम एक ऐसे रिहायशी कॉम्प्लेक्स में जहाँ रहने वालों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने और मुश्तरका दिलचस्पी की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए खुसूसी तौर पर जगह फराहम की गई है। यूरोप के बाद अमेरिका में कायम होने वाले ऐसे रिहायशी मंसूबों से लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है, बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन DC में वाक़ टकोमा विलेज नामी ये मोहल्ला इलाके की दूसरी आबादियों से मुख्तलिफ है। यहाँ बने अपार्टमेंट्स और एक दूसरे से मुंसलिक मकानों में तकरीबन 40 खानदान आबाद हैं, जिनके बच्चों के खेलने के लिए एक मुश्तरका कमरा, लॉन्ड्री रूम, बावर्ची खाना और एक बड़ा मेहमान खाना इजाफी तौर पर बनाया गया है।
شرون ولیمز اس محلے میں پچھلے 11 سال سے رہ رہی ہیں۔ مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ میں اپنے تمام ہمسایوں کو جانتی ہوں جو یہاں رہتے ہیں، اور کچھ رہائشی تو یہاں ہمسایوں کو اپنے خاندان جیسا سمجھتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا اپنا خاندان تو ٹورنٹو یا وینکوور میں ہے، لیکن یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں میں بلا جھجک یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ابھی گھر نہیں آ سکتی، کیا آپ میری بیٹی کو اسکول سے لا سکتے ہیں؟ شرون کا کہنا ہے کہ غربت کا یہ احساس اس لیے پیدا ہوا کہ یہاں کے رہنے والے بہت سا وقت اکٹھے گزارتے ہیں۔ ہر سوموار کی شام ہم 30 یا 40 مختلف لوگوں کا ایک گروپ جمع ہوتا ہے اور 2 یا 3 لوگ تمام لوگوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں۔ ایب حسین یہاں 6 سال پہلے رہنے آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح مل جل کر رہنا انہیں پسند آیا۔ میرے خیال سے یہاں گھلنے ملنے کا ایک مزہ، یہاں ہر رنگ و نسل کے لوگوں کی موجودگی ہے۔ ایب کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ جب ان کا 3 سالہ پوتا ان سے ملنے آتا ہے تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن حسین کے مطابق اس سے کسی کی ذاتی زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ میرا گھر ہے اور ساتھ میں میرے ہمسائے کا۔ میں اپنے محلے داروں سے کس قدر گھلنا ملنا چاہتا ہوں، اس کا دار و مدار میرے اور میرے ہمسایوں پر ہے۔ این زبالدو یہاں ہونے والی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مل جل کر رہنے سے توانائی کی بچت ہوتی ہے اور یہاں کے رہائشی علاقے کے لوگوں اور پڑوسیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہر 2 ہفتے بعد ہم میں سے 4-5 لوگ مل جل کر محلے کی بہتری کے لیے مختلف کام اپنے ذمہ لیتے ہیں، جیسے ہر 2 ہفتے کے بعد علاقے کی صفائی وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایسی جگہیں جنہیں بہت سے لوگ مل کر استعمال کرتے ہیں، وہاں لوگ خود بھی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ مل جل کر رہنے والے بہت سے لوگوں کی طرح یہاں رہنے والے بھی اپنی زندگی سے خوش ہیں، لیکن کچھ مسائل بھی ہیں۔ ایب کہتے ہیں کہ مل جل کر کام کرنے میں کچھ لوگ اپنے حصے کا کام نہیں بھی کرتے۔ یہاں ہر فیصلہ مل جل کر کیا جاتا ہے۔ کمیونٹی بورڈ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر جرمانہ کرے۔ کبھی کبھی کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ٹکوما ولیج نامی اس مشترکہ رہائشی علاقے جیسے تقریباً 150 اور محلے ہیں۔ یہ سلسلہ ڈنمارک سے شروع ہوا تھا اور 20 سال پہلے اسے امریکہ میں متعارف کروانے والے چارلس جوریٹ اور کیتھرین مکمان تھے، جو ماہر تعمیرات ہیں۔ میں اور میرے شوہر ڈنمارک میں تعمیرات کی پڑھائی کر رہے تھے جب ہمیں اس کا خیال آیا۔ کیتھرین کا کہنا ہے کہ کو ہاؤسنگ یا مل جل کر رہنے کا مقصد معیار زندگی بہتر کرنا ہے۔ جب آپ اپنے ہمسایوں کو جانتے نہیں ہیں تو ان سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ مل کر باغ میں، بچوں کی سرگرمیوں میں اور دوسرے روزمرہ کے کاموں میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور آپ اپنے مسائل پر بات کر سکتے ہیں۔ کیتھرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مشترکہ رہائشی محلے آباد کرنے کا مقصد ان محلوں میں محلے داروں کو واپس لانا ہے۔ فائزہ الماسری کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔